दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि वो हिंदुत्व की पिच पर योगी आदित्यनाथ को हरा सकता है। इसलिए अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक संतम शरणम गच्छामी हो रहे हैं, संतों की शरण में दिखाई दे रहे हैं। खुद को धार्मिक दिखाने की एक तरह से होड़ मची हुई है, राम भक्त बनने की जैसे कोई रेस चल रही हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुओं को यह बता रहे हैं कि राम भक्त कौन है और राम से द्रोह किसने किया है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ अमूमन हर मंच पर इस विषय को उठा रहे हैं। जहां जहां जिस जिस जिले में वो कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं वहां पर यह बात जरूर उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तब क्या किया, जो विरोधी कांग्रेस है उसने तब क्या किया। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, इसलिए ये हमले थोड़े से ज्यादा सटीक थे, थोड़े और सटीक। वैसे हमले सटीक है, लेकिन अब एकदम निशाने पर योगी आदित्यनाथ ने वार किया है। योगी वो सारे विषय जनता के सामने उठा रहे हैं जो या तो बहुत कम लोग जानते हैं या जो जानते भी हैं वो थोड़ा सा भूल गए हैं, क्योंकि यह आदत है लोगों की, घटना को तुरंत याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई गई। हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप इनके समय में हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करवा पाएगा? क्या यह पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ऐसा करवा पाएंगी? क्या इनकी हिम्मत है? दर्शकों, जिस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो 2003 की बात है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। क्या हुआ? हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई, अजान हुई, इफ्तार भी हुआ, रोजा इफ्तार हुआ था। रमजान का महीना था और हनुमानगढ़ी के परिसर में नमाज पढ़ी गई थी। यह फैक्ट है, यह तथ्य है जिसको योगी आदित्यनाथ आज कोट कर रहे हैं। तो इफ्तार हुआ, नमाज भी हुई और उस वक्त का एक अखबार है दर्शकों, 2003 का एक अखबार जिसकी कॉपी इस वक्त मेरे पास है। इस अखबार का नाम है द मिल्ली गैजेट। द मिल्ली गैजेट नाम का यह अखबार जो खुद को बताता है इंडियन मुस्लिम्स लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंडियन मुस्लिम्स लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, द मिल्ली गैजेट। माने अखबार यह कह रहा है कि हम मुस्लिमों के अंग्रेजी अखबार हैं, यानी कि ठीक खबर लिखता होगा कम से कम मुस्लिम मामलों में। क्योंकि अमूमन आज कोई अखबार अगर ऐसा लिख दे कि हम हिंदुओं के अखबार हैं, हम हिंदू लोगों के ही अखबार हैं, आग लगा देंगे। कम्युनल हो गया, कम्युनल हो गया, कम्युनल हो गया, सांप्रदायिक अखबार घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मिल्ली गैजेट्स को यह सारा जो इकोसिस्टम है यह कहता है कि यह सेकुलर अखबार है, जबकि वो लिख रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। और इस अखबार की जो कॉपी है वो इस वक्त मेरे पास है, इसी खबर की जिसमें नमाज और इफ्तार की बात कही गई है। मैं उसको थोड़ा सा आपको पढ़ के बताना चाहता हूं, उसका अनुवाद आपको बताना चाहता हूं। उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि शाम को लगभग 5:15 बजे का समय है। बाबरी के मुद्दई हाशिम अंसारी उस वक्त जीवित थे। हाशिम अंसारी हनुमानगढ़ी में सैकड़ों मुसलमानों के साथ उन्होंने रोजा इफ्तार किया। जो हिंदू धर्मगुरु थे उन्होंने खाना खिलाया, फ्रूट्स थे, दही था, यह सब कुछ खिलाया। डिटेलिंग है इसमें। और इसके बाद क्या हुआ, जब यह भोजन वगैरह हो गया, इफ्तार हो गया, तो इसके बाद हनुमानगढ़ी की मीनारों से अल्लाहू अकबर की अजान हुई, अल्लाहू अकबर की आवाज सुनाई दी। पूरे अयोध्या में एक तरह से यह इको कर रहा था, हनुमानगढ़ी की मीनारों से यह आवाज निकल रही थी। यह अखबार मिल्ली गैजेट लिख रहा है। यह तब की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। अजान के बाद सामूहिक नमाज हुई, अखबार ने लिखा है। नमाज का नेतृत्व किसने किया? वैसे भी कई नाम लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे नाम लिखे हैं। उन्होंने कहा कि एक हाजी अखलाक हैं, उनके पीछे फैजाबाद की तादशाह मस्जिद के
इमाम मौलाना कुतुबुद्दीन कादरी थे। इसके बाद वो अखबार में ढेर सारे नाम लिखने की रवायत होती है, बहुत सारे मुस्लिम नाम इसमें लिखे हुए हैं। यानी कि नमाज हुई थी, नमाज हुई थी। और एक और डिटेल दिलचस्प आपको बताऊं कि जिस वक्त ये नमाज हुई उस वक्त हनुमानगढ़ी चूंकि मंदिर है, भगवान हनुमान का मंदिर है, उस वक्त कुछ पर्दे लगा दिए गए, पर्दे लगा दिए गए जहां पर हिंदू चिन्ह प्रतीक हैं, वहां पर कपड़े के कुछ पर्दे लगा दिए गए ताकि वो नमाज वहां पे हो सके। अब योगी आदित्यनाथ यही पूछ रहे हैं कि अगर इसको तत्कालीन सरकार यह कहती थी कि ये सेकुलर होने की निशानी है, तो क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करा पाएगा? यह योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं। क्या कोई सरकार करवा पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएंगी? यह सवाल योगी आदित्यनाथ ने पूछा। और अगर नहीं तो फिर अयोध्या में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया? यह उनका सवाल है। अब मेरा सवाल यह है कि हिंदुओं को तो कहा जाता है कि आप सेकुलर बनिए, अगर आप केवल हिंदू की बात करते हैं तो आप कम्युनल डाल दिए जाएंगे, आपको कह दिया जाएगा कि नहीं आप सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण समेत कोट बता रहा हूं, यह 2003 की खबर है। तो हिंदुओं को सेकुलर बनाने की घुट्टी पिलाने वाले, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने वाले, क्या हिंदुत्व की पिच पर योगी आदित्यनाथ को 2027 में हरा पाएंगे? आज चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? सारा देश समझ रहा है कि क्या चल रहा है। आस्था के नाम के ऊपर ये जो कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है, सब देश जानता है। इसमें सब शामिल हैं। अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। पूरी तरह से श्री रामचंद्र जी के घर में जिन्होंने चोरी करने की, डकैती करने का महापाप किया, उन्हें पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हास्यप्रद बात यह है कि ये कलयुगी मारीच वो प्रभु राम का नाम ले रहे हैं, उसमें आस्था नहीं है, उसमें भावना नहीं है, बल्कि हमारी आस्था को कमजोर करने के लिए वो लोग जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों का, हमारी धार्मिक भावनाओं का हर पल आहत करने का काम किया हो, उनके मुंह से भगवान राम का नाम लेना भी शोभा नहीं देता है। पूरे देश की जनता इस बात को जान चुकी है कि अखिलेश यादव जी अयोध्या दर्शन करने नहीं गए हैं। इस नाते उनके बयान को कोई नोटिस में जनता नहीं ले रही है।